हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नई वैकेंसियों के ऊपर। आपने देखा होगा कि इस समय पूरे यूट्यूब पर बड़ा घमासान है, पूरा घमासान मचा हुआ है। कितने फॉर्म भरे गए, कम फॉर्म भरे गए, ज़्यादा फॉर्म भरे गए। आज हमारी विस्तार से चर्चा होगी और उद्देश्य तो आज भी मेरा भी यही है कि हाँ, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, लेकिन कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। उन प्रश्नों पर हमारी आज चर्चा होने वाली है, क्योंकि जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म आए थे उनकी अंतिम तिथि निकल गई है। क्योंकि आपको याद है, आपको आइडिया पूरा होगा कि सर जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म आए थे ना, जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म आए थे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के जो फॉर्म आए थे उसकी फॉर्म अप्लाई की डेट क्या थी भैया? तो अप्लाई की जो डेट थी वो रखी गई थी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से लेकर के अंतिम तिथि क्या थी भैया? लास्ट डेट क्या थी? तो लास्ट डेट इसमें रखी गई थी 14 मई। लेकिन अब इसके बाद आप क्या करेंगे? करेक्शन कर पाएंगे, है ना। करेक्शन डेट जो है, करेक्शन डेट क्या रखी गई है सर? तो 15 मई से लेकर के 24 मई। 15 मई से लेकर 24 मई अगर आपका कोई भी गलती हुई है फॉर्म में तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये तिथियां हैं आपकी। तो अब पहले तो ये जान लीजिए कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने बढ़िया से चीजें कर दी हैं। अब आपके मन में कुछ प्रश्न आते होंगे, पहले हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। प्रश्न आपके मन में क्या आते हैं वो देखिए। मुझे मालूम है आप एस्पिरेंट हैं और एस्पिरेंट के मन में, जो अभ्यर्थी है उसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। कितने फॉर्म भरे गए, हम चर्चा करेंगे इस पर। डेफिनेटली आज की हमारी चर्चा इस पर होगी कि कितने कुल फॉर्म भरे गए हैं, पेपर का लेवल कैसा होगा, पहली बार तैयारी कैसे करें, किस बुक से पढ़ें, कितना घंटा रोजाना पढ़ें, है ना, बैच लेना होगा या बिना बैच के काम चल जाएगा, फिजिकल की तैयारी पढ़ाई के साथ करें या एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद करें। ये मन में प्रश्न जरूर आते होंगे। सभी प्रश्नों का आज मैं आपको बढ़िया से सॉल्यूशन देने वाला हूं। कायदे से पूरे वीडियो को 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, बढ़िया से समझिएगा। अगर हम बात करें पहली चीज कि सर कितने फॉर्म पड़े हैं, तो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं 2018 से। 2018 में जो वैकेंसियां आई थी, 2018 में जो टोटल वैकेंसियां आई थी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में, वो कितनी वैकेंसियां थी? वो 9739, यानी 8619 पद कांस्टेबल से और 1120 पद जो है ये पद थे आरपीएफ एसआई में। जब इतने बड़े पैमाने पर भर्ती निकली है तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। 59 से 60 लाख फॉर्म भरे गए थे, है ना। 59 से 60 लाख फॉर्म भरे गए थे। कंपटीशन ज्यादा था, निश्चित तौर पर ज्यादा था। अब अगर 2024 की बात करी जाए, सर 24 का क्या मामला है, 24 में क्या हुआ है? तो 24 में टोटल वैकेंसी जो आई हैं वो 6660 के लगभग आई हैं। महिलाओं के पद इसमें 4208 हैं, और सॉरी मतलब कांस्टेबल के लिए 4208 और एसआई के लिए 452 पद हैं, जिसमें महिला और पुरुष, नर और मादा दोनों हैं। महिला भी है, पुरुष भी हैं, दोनों के लिए पद हैं। अब बात करते हैं कि सर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। एग्जैक्ट किसी के पास भी डाटा नहीं है, एग्जैक्ट किसी के पास भी डाटा नहीं है, लेकिन संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि लगभग 29 लाख के आसपास या लगभग 30 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपके फॉर्म भरे गए हैं। 30 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए हैं, ऐसा एक अनुमान है। ये मेरे पास डाटा नहीं है और निश्चित तौर पर पूरे यूट्यूब में किसी के पास भी डाटा नहीं है। अगर कोई आपसे डाटा बता रहा है एग्जैक्टली कि यही डाटा है तो वो झूठ डाटा है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि हमने आरटीआई डाल दी है, उसका ये डाटा है, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 14 तारीख की लास्ट डेट थी। ऐसी कौन सी आरटीआई है जो 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दे कि भैया ये हो गया कांड, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कंपटीशन तो है, निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि भर्ती प्रक्रिया में कंपटीशन तो है ही है। क्योंकि अगर आरपीएफ एसआई की बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और कांस्टेबल में 24 से 25 लाख आपको फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार देख लीजिएगा, वैकेंसियां कम थी पिछली साल की अपेक्षा, तो फॉर्म भी कम भरे जाने थे, लेकिन कंपटीशन ना पहले कम था ना आज कम है। कंपटीशन पहले भी ठीक ठाक था, आज भी ठीक ठाक है। बेशक 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन यहां पर आप लोग क्या करेंगे, कंपटीशन में अगर हम देखेंगे सर कंपटीशन में कितने विद्यार्थी होते हैं, कंपटीशन में कितने विद्यार्थी होते हैं, तो 2 से 3 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो कंपटीशन में रहेंगे ही रहेंगे। जो टक्कर का कंपटीशन होगा वो कितने में होगा सर? वो 1 लाख में होगा। 1 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जो टक्कर से कंपटीशन करेंगे, बहुत कायदे से कंपटीशन में होंगे, जो तैयारी में एकदम जुटे हुए हैं, उनका भी सपना नौकरी लेना ही है। तो कंपटीशन जो है, जो बढ़िया वाला कंपटीशन है, वो 1 लाख बच्चों के अंदर दिखाई देखने को हमको मिलेगा। अब हम बात करेंगे
इसके और बिंदुओं पर कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। जीके जीएस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 120 क्वेश्चंस हैं 120 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहेगा। सर इसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स में है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट का आपको टाइम दिया गया। ये एक फॉर्मेलिटी है, ये एक फॉर्मेलिटी है एग्जाम की। पहले तो आपने ये जाना कि सर कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब एक एक प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, एक एक प्रश्न पर बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला प्रश्न आपने देखा सर कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो डाटा किसी के पास एग्जैक्ट नहीं है, सभी लोग अपना एक अनुमान बता रहे हैं। तो अनुमान मेरा भी ये है कि लगभग 29 से 30 लाख फॉर्म इस बार भरे जाने चाहिए, इतने ही फॉर्म भरे गए होंगे निश्चित तौर पर। दूसरी बात करें सर पेपर का लेवल कैसा होगा, तो पेपर का लेवल क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन आपको याद है, तो क्वालिफिकेशन के अंडर ही पेपर आता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हाई स्कूल या इंटर क्वालिफिकेशन मांगी है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी है तो ज़्यादा लेवल का पूछ लेगा, ज़्यादा हल्का पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। वो एक लेवल मेंटेन करता है। जैसा पेपर आपने लास्ट ईयर देखा होगा उससे ही मिला जुला पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा, लेकिन सिलेबस को जरूर पढ़ना क्योंकि सिलेबस से बाहर कभी पेपर बनता नहीं है। तो जो सिलेबस उन्होंने लिख दिया है, चाहे वो जीके जीएस का सिलेबस हो, रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, उसके अंतर्गत ही वो पूरे के पूरे प्रश्न पूछते हैं। तो पहली चीज लेवल ना तो ज्यादा टफ आएगा ना ज्यादा सरल आएगा, मॉडरेट लेवल इस बार भी रहने वाला है पिछली बार की तरह। सर पहली बार तैयारी कैसे करें, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य इस बार में ही सिलेक्शन ले लेना है, तो निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थी बहुत होते हैं जो पहली बार में सिलेक्शन ले जाते हैं। बस आपको आज से ही, क्योंकि अगर आपने अभी तक रणनीति नहीं बनाई थी तो आज से ही आप क्या करेंगे कि जो भी आरपीएफ एएसआई कांस्टेबल का सिलेबस है, सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखकर पहले उसके पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए और पीवाईक्यू के बाद आप किसी एक चैनल को देखकर, चाहे वो हमारा हो या किसी भी यूट्यूब चैनल पे जहां पर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर वहां से आप पढ़ते हैं निश्चित तौर पर आप देखो, जब आप भटकते रहते हैं इधर-उधर तो भटकते ही रह जाते हैं। निश्चित तौर पर आप अगर एक को सेलेक्ट करते हैं वो आपकी नैया पार उतार देगा। तो एक जो भी यूट्यूब चैनल आपको लगता है कि सर मेरे लिए अच्छा है, वहां से पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो आप वहां को चुन सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत बुक आती हैं और मार्केट में बुकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिएगा अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल से पेड बैच अगर ले पाओ और आपकी क्षमता में हो तो पेड बैच जरूर ले लेना, है ना। पेड बैच ले लेना अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप अगर पहली बार वाले विद्यार्थी हो तो समझ में चीजें कम आती हैं, आप उन चीजों से रूबरू नहीं होते हैं जो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जो है निर्धारित करी गई होती है। ठीक है, तो आप लोग पेड बैच भी ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी आपको दिखेगा, सर यूट्यूब पर भी आपको बहुत से सब्जेक्ट जो इसमें आ रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको पूरी की पूरी फ्री में भी मिल जाएगा। तो कोशिश करनी है कि सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है सीमित समय में रहते हुए। सर कितना घंटा रोजाना पढ़ें, तो मेरे अनुसार अगर आप आज से ही अपने आप को 5 से 6 घंटे के लिए सौंप देते हैं कि सर 5 से 6 घंटे तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को ही दूंगा, तो लग जाइए, आप लोग दे दीजिए कि सर इतना समय तो मुझे देना ही देना है। और एग्जाम टाइम जब आए तो कोशिश करना कि 7 से 8 घंटे अगर आपका ये समय हो पाए तो सफिशियंट है ना, मोर देन सफिशियंट है। अगर आप 7 से 8 घंटे एग्जाम टाइम पर कर पाओ तो इतना बहुत है, काफी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहता है सर बैच लेना होगा या बिना बैच की तैयारी हो सकती है। अगर आपकी जो कैचिंग पावर है, आप सही से चीजों को पकड़ कर पाते हैं तो किताब से पढ़कर आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं और लेना ही पड़ेगा बैच, तो आप बैच ले सकते हैं, बैच लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिजिकल की तैयारी कैसे करें। फिजिकल की तैयारी साथ साथ करिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो दिमाग काम करेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग कार्य करता है। आप अगर पूरे दिन पढ़ाई करते हैं तो सुबह 5 बजे उठिए और थोड़ा सा टहलिए, वॉकिंग करके आइए, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पूरे दिन आपका टाइम बढ़िया जाएगा। तो ये आज की हमारी पूरी बातें हैं जो एक विद्यार्थी के जीवन में बदलाव ला सकती हैं और एक विद्यार्थी निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारी बात करें तो हमारे इस समय आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए मेरी खुद की क्लासेस रोजाना रात को 9 बजे चलती है। आज 7 बजे से मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें संपूर्ण पॉलिटी खत्म करूंगा। तो आज 7 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रोजाना 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 हमारी क्लास होती है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या आरपीएफ के आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो इतनी जानकारी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट थी। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।